एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। चलिए आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आओ तुम्हारा परिचय घी गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से कराएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी गुड़ तथा शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम घी वाला वृक्ष इंडियन बटर ट्री रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिवड़ा कहते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ यही जानते थे कि जानवरों से क्या मिलता था, घी गुड़ और शहद मिलता था, लेकिन अब हम ऐसे चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं जो पेड़ के हिस्से हमें भी क्या मिलता है, घी गुड़ और शहद जो है वो मिल जाता है। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ के जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 30,000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब वहाँ से ज़्यादा तादाद से उगने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है तथा वहाँ के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों ने लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास फल देने वाले 3-4 चौरा वृक्ष होते हैं, उसे साल भर बाजार में वनस्पति घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस वृक्षों से वह गुड़ और शुद्ध शहद भी प्राप्त करता है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल तक पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग के हुए खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। वातावरण में फैले इस फल की मीठी महक से ही महसूस पड़ जाता है कि चिवड़ा पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं हैं। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके हुए फलों के बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों के फल खाने देते हैं। बंदर फलों को बाहरी भाग से खाकर बीज को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इस वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रति वर्ष मिल जाता है। यह बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल दिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर घी मक्खन की तरह का खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े से छानकर अलग कर दिया जाता है। चिवड़ा घी देने में वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखता है तथा साधारण ताप पर ठोस होता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं और हानि रहित होते हैं। यह घी गाय और भैंस के घी से काफ़ी मिलता जुलता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम भी आता है। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित तो जलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा ठोस ठंड से फटने लगते हैं या गठियावत हो जाता है, तब स्थानीय लोग के लिए यह चिवड़ा घी एवं अचूक दवा का काम करता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। चिवड़ा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों एवं सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम करता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब यह वृक्ष अच्छी तरह से पुष्पित हो जाता है, तब इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षक केंद्र होते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहाँ चिवड़ा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यदि मधुमक्खी पालक गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल जाता है, परंतु इनके लिए बकाया वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी।
जब ये चिवड़ा वृक्ष पुष्पित होते हैं तब स्थानीय लोग इस पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान कर उबाल कर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस के बने हुए जैसा ही होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहाँ चिवड़ा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इस अनोखे वृक्ष से घी, गुड़ और शहद का लुत्फ उठा सकते हो। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।